दोस्तों, कभी कभी दुनिया की राजनीति ऐसा मोड़ ले लेती है कि बड़े बड़े ताकतवर देशों को भी अपनी पुरानी बातें भूलनी पड़ती हैं। कल तक जो देश दूसरे देशों के साथ खड़े होकर भारत को चुनौती देने की बातें कर रहे थे, आज वही देश चुपचाप भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगे। कुछ जहाजों ने अपनी यात्रा रोक दी, कुछ ने रास्ता बदल लिया और कई जहाज बंदरगाहों पर ही खड़े रह गए। इसका सीधा असर खाड़ी देशों की सप्लाई पर पड़ने लगा। सबसे ज्यादा दबाव दिखाई दे रहा है सऊदी अरब में, क्योंकि सऊदी अरब की एक बड़ी जरूरत है बासमती चावल, और ये चावल मुख्य रूप से भारत से जाता है। यानी अगर भारत की सप्लाई धीमी पड़ती है तो असर सीधे सऊदी अरब की थाली तक पहुंच जाता है। आंकड़ों के मुताबिक भारत हर साल लगभग 60 से 61 लाख मीट्रिक टन बासमती चावल दुनिया के अलग अलग देशों को निर्यात करता है, और इस निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों में जाता है। इन देशों में भी सऊदी अरब सबसे बड़ा खरीदार है, जो हर साल भारत से लगभग 10 से 12 लाख मीट्रिक टन बासमती चावल खरीदता है। यानी साफ है, सऊदी अरब की थाली में परोसा जाने वाला बड़ा हिस्सा भारतीय खेतों से आता है। लेकिन अब जब समुद्री रास्तों में संकट बढ़ गया है तो चावल की सप्लाई भी प्रभावित होने लगी है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार बड़ी मात्रा में भारतीय चावल इस समय बंदरगाहों और समुद्री रास्तों में अटका हुआ है। शिपिंग कंपनियां भी नए जहाज भेजने में हिचकिचा रही हैं, क्योंकि सुरक्षा का खतरा बढ़ गया है और माल ढुलाई का खर्च भी तेजी से बढ़ रहा है। इसी बीच एक नई खबर सामने आती है। बताया जा रहा है कि इस समुद्री रास्ते को कुछ मित्र देशों के लिए सीमित रूप से खोला जा सकता है, और उनमें भारत का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए ये एक बड़ा मौका बन सकता है, क्योंकि इस समय खाड़ी देशों की नजरें भारत की तरफ टिक गई हैं। और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है।